बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्योंकि रिज़ल्ट करीब है, दिल की धड़कनें भी तेज़ हैं और इबादतों पे भी ज़ोर ज़्यादा है। पुराने जितने लोगों को नाराज़ किया था उनसे माफ़ियाँ भी मांगी जा रही हैं। ठीक है, रोज़ अम्मा को भी फ़ोन हो रहा है, अम्मा माफ़ कर दी, तेरी मेहरबानी, ख़ास दुआ तहज्जुद में बस अपने वली अहद के लिए करो कि मैं पास हो जाऊँ। अल्लाह आपको कामयाब करे इंशाल्लाह। थोड़ा सा मैं भी आपका ख्याल रखूँगा। इन 3 दिनों में मैं आपको वो एरिया करवाऊँगा जो FR2 का सबसे आसान एरिया है। 3 दिन का काम है हमारा और हमारे टॉपिक का नाम है ऑपरेटिंग सेगमेंट और मैं आपको IFRS 8 करवा रहा हूँ। ये वाकई आसान है। थोड़ा हम थ्योरी से भी बोर हो गए। कभी मैं आपको साइंटिस्ट बना देता हूँ, कभी मैं आपको जानवरों का व्यापारी बना देता हूँ, कभी मैं अस्तबल में पहुँचा देता हूँ, कभी मैं बकरियों के रेवड़ में आपको पहुँचा देता हूँ, बच्चों को बकरा बना देता हूँ। ठीक है, इसलिए समझ तो आप गए होंगे। आज सीधा कैलकुलेशन पे चलते हैं जिसके हम एक्सपर्ट हैं। हम एक्सपर्ट किसके हैं? इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से नंबर्स के। अब मेरी बात 10 मिनट गौर से सुनना, उसके बाद मैं आपको कैलकुलेशन की तरफ लेकर जाऊंगा। क्या नाम है आपका? आपका नाम? गुड नेम। हाँ, सलमान का बिजनेस है और ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है इसका बिजनेस, यानी एक आधा बिजनेस नहीं है। ये कंज्यूमर गुड्स में भी है, ये फैशन डिजाइनिंग में भी है, ये कॉस्मेटिक्स में भी है। रंग गोरा करने की क्रीमें इसके ब्रांड की सबसे बड़ी कैश काउ है। कैश काउ क्या होता है? कैश काउ क्या होता है? जिससे सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिल रहा हो। ठीक है, रियल एस्टेट में भी है। जालिम ने पंजाब यूनिवर्सिटी में सिफारिश लगा के एक जगह भी ले ली है। पहले दुश्मन काम थे, इसने भी सामने कॉलेज खोल लिया। और क्या कहता है? अंसारी बच के दिखा, अंसारी बच के दिखा। और बच्चियों को भी मैसेज कर रहा है, बाजी आपने प्लीज अगली दफा हमारे पास एडमिशन लेना है। कस्टमर लिस्ट भी ले लिया, पैसे देके नहीं ली, अहमद से ली है। अब मेरे दोस्तों, तो कह सकता हूं सलमान के कई सेगमेंट्स हैं बिजनेस के। ठीक है, अब कोई सेगमेंट इसका कैश काउ होगा, कोई स्टार होगा, कोई क्वेश्चन मार्क होगा, कोई डॉग प्रोडक्ट होगा, कोई सेगमेंट का मतलब क्या होता है? पार्ट, हिस्सा। बेटा प्लीज पढ़ाने दीजिए, हिस्सा। अच्छा, दूसरी तरफ अगर मैं बिलाल को ले लूं तो बिलाल एक प्रोडक्ट में डील करता है और वो कहता है यार ज्यादा प्रोडक्ट्स में मैं डील नहीं करूंगा, मैं एक प्रोडक्ट में डील करूंगा, लेकिन मैं पूरी दुनिया को कैप्चर करूंगा। अब इसके प्रोडक्ट पूरी दुनिया में जा रहे हैं, पूरी दुनिया में, कीनिया और मोजम्बिक, युगांडा, ये इथियोपिया, श्रीलंका, सोमालिया, अब यहां पर इसके प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। ठीक है, और फैशन डिजाइन इसका बिजनेस है, ये गारमेंट्स का काम करता है। हासिलपुर भी जा रहे हैं। प्लीज, इसका मतलब इसके जो सेगमेंट्स हैं वो प्रोडक्ट वाइज है और इसके जो सेगमेंट्स हैं वो कंट्री वाइज है, एरिया वाइज है। तो सेगमेंट प्रोडक्ट वाइज भी हो सकता है और सेगमेंट एरिया वाइज भी हो सकता है। कमेंट्री नहीं, प्रोडक्ट सेगमेंट जो है वो सेगमेंट प्रोडक्ट वाइज भी हो सकता है और एरिया वाइज भी। एरिया में शहर भी आ जाते हैं, मुल्क भी आ जाते हैं। तो जब अल्लाह से मांगो तो बड़ा चीज मांगो, बजाय इसके कि मैं इसकी डिस्ट्रीब्यूशन मुख्तलिफ शहरों में दिलवाऊं, मैंने इसकी ब्रांचेस खुलवा दी पूरी दुनिया में। अल्लाह पाक दे इन दोनों को इंशाल्लाह। इसको तो ज़रूर दे, इसको तो अल्लाह पाक सारी खुशियाँ दे और खूब तरक्की दे। इसने मेरे टॉपिक में मेरी बड़ी मदद की है। ठीक है, अब सुनो भाई, अब मैं आपके साथ पहले डिस्कस करने लगा कंट्री वाइज सेगमेंट। फर्क कुछ नहीं है, जहां कंट्री का नाम लिखना होगा, जब मैं चेंज करूंगा वहां प्रोडक्ट का नाम लिख दूंगा, और जहां प्रोडक्ट का नाम लिखना हुआ वहां कंट्री का नाम लिख दूंगा। अब पॉइंट ये है कि जब कोई कंपनी, कोई ग्रुप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है तो फ्रंट पे क्या नजर आती है?
सेल्स, और वो सेल्स नतीजा होता है सेगमेंट्स के ऑपरेशंस का। तो मेन पे तो नहीं नजर आएगा रेवेन्यू, मेन पे तो टोटल रेवेन्यू नजर आएगा, तो सेगमेंट का रेवेन्यू कहीं नोट में नजर आएगा, कहीं नोट में नजर आएगा। वो सेगमेंट एरिया वाइज भी हो सकता है और वो सेगमेंट प्रोडक्ट वाइज भी हो सकता है। अब बच्चों, जो आपके मैनेजर अकाउंट्स होता है वो अपनी रिपोर्ट्स बनाकर देता है टॉप अथॉरिटीज को, और टॉप अथॉरिटीज जब रेवेन्यू देखती हैं तो क्या कहती हैं, भाई इससे नहीं पता चल रहा, क्या लेकर आओ, सेगमेंट रिपोर्ट लेकर आओ। क्या लेकर आओ, सेगमेंट रिपोर्ट लेकर आओ। वहां से पता चलेगा कि किस सेगमेंट से क्या आ रहा है, किस सेगमेंट से क्या आ रहा है। अगर सेगमेंट जो है वो धरती पे बोझ है तो उसका बंद होना ही जरूरी है, और अगर वो हमारा कैश काउ है तो हमारा उस पर मजीद फोकस होना चाहिए ताकि मजीद ऐड ऑन कर सकें, अपने प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर सकें, मीन ज्यादा कर सकें। यहां कैपिटलाइजेशन का मतलब है ज्यादा कर सकें, ऐड ऑन कर सकें। ये वाहिद स्टैंडर्ड है जिसने मटीरियलिटी को डिस्कस किया। वरना आप देखें कई जगह पे हम कहते हैं कि सर क्या करें, तो हम कहते हैं अंदाजा लगाना है। वो याद करें मिनिमल कॉस्ट, पता ही नहीं चलता यार वो मिनिमल कॉस्ट क्या है। बस दो एक्सट्रीम्स होती थी। यहां इसने कहा मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा अगर ये क्राइटेरिया मीट हो जाए तो ये सेगमेंट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसे नोट में आना चाहिए, इसको फोकस करना चाहिए, ये रिपोर्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो जो उस परसेंटेज को मीट कर लेगा वो मटेरियल सेगमेंट है, और जो मटेरियल सेगमेंट है वो रिपोर्ट होना चाहिए। ऑडिट के टीचर आपको बताएंगे कि इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटेरियल एरर नहीं है, हम इसका ओपिनियन दे रहे हैं आपको। तो पहले ये देखेंगे कि ये सेगमेंट्स किस शक्ल में नजर आते हैं। फिर IFRS 8 ने क्या रूल्स बताए सेगमेंट रिपोर्टिंग के। क्या IFRS 8 ने क्या रूल बताए सेगमेंट रिपोर्टिंग के। किसी भी टॉपिक को करने के दो अंदाज होते हैं। सम टाइम पहले कैलकुलेशन होती है फिर डिस्कशन होती है, और सम टाइम पहले डिस्कशन बाद में कैलकुलेशन। ये टॉपिक ऐसा है कि इसकी कैलकुलेशन पहले होगी और इसकी डिस्कशन बाद में होगी। देखिएगा क्वेश्चन, देखें भाई, पढ़ें बेटा, PDF शेयर कर दें भाई, कर दिया। The chief accountant of Naveed Enterprises gives the following data regarding its 6 segments. Segment mean parts. Particulars, ये क्या है? उस सेगमेंट के एसेट्स, उस सेगमेंट के प्रॉफिट एंड लॉसेस, उस सेगमेंट क्या रेवेन्यू। कितने सेगमेंट है? 6। रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू IFRS 8 विच सेगमेंट मस्ट बी रिपोर्टेड। और कौन सा सेगमेंट रिपोर्ट करूंगा, किसको अपने नोट में प्रोमिनेंट जगह दूंगा, जो IFRS के क्राइटेरिया को मीट करेगा। यहां यह मत समझना कि जो क्राइटेरिया को मीट नहीं करेगा उसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये मीनिंग नहीं है, ये मीनिंग नहीं है। क्योंकि हम तो ये कहते हैं 100 रुपए की भी ट्रांजैक्शन है तो बिजनेस में रिकॉर्ड होनी चाहिए। यहां मीनिंग ये है कि जब BOD के सामने रिपोर्ट्स जाएंगी तो किन किन सेगमेंट्स की डिटेल रिपोर्ट्स उनके सामने पेश करनी है। इसका मतलब ये है। अब जरा इन सारी चीजों को मेमोराइज कर लें, फिर मैं फॉर्मेट बनाता हूं आपके सामने कि कैसे कैलकुलेशंस करनी है, क्या कैलकुलेशंस करनी है। अपने मोबाइल पे देखें, बाद में आप कहते हैं मोबाइल पे नहीं देखना।
दूसरा दिखाइएगा जरा, दूसरा क्वेश्चन जी। ये देखिए, पहले ये देखिए, दूसरे में एक फिगर की कंपोजिंग एरर है वो, ताकि ठीक हो जाए, मसला ना पड़े। देखें भाई, ये सेगमेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट भी हो सकते हैं और कंट्री भी हो सकते हैं, ये सिटीज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ये क्या है बेटा, बातें नहीं ना, ये क्या है, ये टोटल रेवेन्यू है। अब पहली लाइन पढ़ें, फर्स्ट लाइन, आराम से आहिस्ता आवाज में भाई, फर्स्ट लाइन पढ़ दें। जी भाई, पहली लाइन में क्या लिखा हुआ है? द मैनेजमेंट ऑफ अहमद एंटरप्राइजेज हैव आइडेंटिफाइड, ये वो रीजन है जो ये पेंट कोट पहन के आए हैं। जियोग्राफिकली इनके सेगमेंट्स इन कंट्रीज में हैं। ये इनका टोटल रेवेन्यू, ये इनका एक्सटर्नल रेवेन्यू, ये इनका हेडिंग बनाएं, इंटरनल रेवेन्यू क्या होता है, इंटरनल रेवेन्यू क्या होता है। जी, इंटरनल रेवेन्यू, आप सुनो भाई, अब पता नहीं आपको I2B में बताया था या इकोनॉमिक्स में बताया था या नहीं, एक ही बिजनेस के जो सेगमेंट्स होते हैं वो आपस में सिस्टर डिवीजन्स होती हैं। क्या होती हैं? ब्रदर डिवीजन ही कहना, क्या कहना है? सिस्टर डिवीजन्स। यार हर 2 मिनट के बाद खान चुप हो जाए यार, पढ़ाने दे यार पूरी बात। ये इंटरनल रेवेन्यू क्या है? जब सिस्टर डिवीजन्स आपस में ट्रांजैक्शंस करती हैं तो एक दूसरे को चीजें खरीद भी रही होती हैं और बेच भी रही होती हैं। ये टॉपिक तो सिखाएंगे BFD के टीचर जब वो आपको ट्रांसफर प्राइसिंग सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? ट्रांसफर प्राइसिंग। अभी सिर्फ ये याद रखें, मुख्तलिफ डिवीजन्स, मुख्तलिफ सेगमेंट्स के दरमियान जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको कहते हैं इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजैक्शन, और वहां से जो रेवेन्यू आता है उसे क्या कहते हैं? इंटरनल रेवेन्यू। तो ये क्या है? ये कहां से आता है? आउटसाइड कस्टमर से। तो लिख लें, इंटरनल रेवेन्यू क्या होता है? व्हेन डिवीजन्स डील विद ईच अदर, when divisions deal with each other, क्या लिखा है? When divisions deal with each other, these transactions involve internal revenue slash internal costs, internal revenue slash internal costs। कहीं ये एरिया करवाया हो, अभी आप दोनों का जवाब देता हूं, कभी ये एरिया करवाया हो? यहां नहीं करवाया, FR1 में करवाया, इंपेयरमेंट में। वेल डन, वेल डन, वेल डन, शाबाश, गुड। बाहर से इंसान बन, प्रोफेशनल नहीं बताना अपना। अब सुनो, इंपेयरमेंट का आई थिंक सो क्वेश्चन था दो पास पेपर नंबर 2 था, सुनिएगा, जिसमें वो इलेक्ट्रिकल वायर्स वगैरह जो है अपने साथ डिपार्टमेंट को देता है और उसमें 10% प्रॉफिट ऐड कर देता है, और हम कहते हैं कि डिविजन्स आपस में प्रॉफिट नहीं कमा सकती। ये सारा टॉपिक तो BFD के टीचर सिखाएंगे, बड़ा लंबा टॉपिक है और मजेदार टॉपिक है, लेकिन यहां सिर्फ ये बता रहा हूं कि सिस्टर डिवीजन भी आपस में डील कर सकती हैं, खरीद भी सकती हैं और
किसी ने सेल किया तो किसी ने खरीदा है, तो इसका मतलब एक ही ट्रांजैक्शन में दोनों पार्टीज बिजनेस ही की होंगी, बिजनेस के सेगमेंट्स होंगे। जी जल्दी से पूछें। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, यही पूछ रहे थे, थैंक यू वेरी मच। आगे चलें, पढ़ लिया क्वेश्चन। अब ये है सेगमेंट्स। अगर मैं बिजनेस की लैंग्वेज बोलूं तो कोई है इसमें कैश काउ, कोई है इसमें स्टार, कोई है क्वेश्चन मार्क, कोई है डॉग प्रोडक्ट, बोस्टन का जो मॉडल चलता है बीसीजी मॉडल। अब मैं यहां से रिक्वायरमेंट पढ़ूंगा, क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू IFRS 8 विच सेगमेंट्स मस्ट बी रिपोर्टेड। अब मुझे बताओ, डायरेक्टर सुबह सुबह आया, कहता है चाय ले आओ और ऑपरेटिंग सेगमेंट्स की रिपोर्ट ले आओ। मैंने उसके सामने टेबल पे जाके रखा, उसने कहा लॉस 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 लॉस। उसने कहा अच्छे सेगमेंट्स क्या हैं सर, वो तो ड्रॉर में पड़े हुए हैं। तो वो क्या कहेगा, ठीक है, अब दोबारा जाएगा ये और क्या लेकर आएगा, वो रिपोर्ट्स लेकर आएगा जिन सेगमेंट्स को पेश करना चाहिए बॉस के सामने। तो IFRS हमें सिखाएगा कि बॉस की टेबल पर कौन से सेगमेंट्स रिपोर्ट होने चाहिए, किन की डिटेल बॉस की टेबल पर मौजूद होनी चाहिए। ओके हो गया। हेडिंग बनाने, क्या हेडिंग बनाओगे, सेगमेंट्स टू बी रिपोर्टेड। हेडिंग बनाए, सेगमेंट्स टू बी रिपोर्टेड, यही बताना है। सॉल्यूशन, बेटा बातें नहीं बची, अब तुमने कमेंट्री शुरू कर दी। कल देख लिया ना इंग्लैंड का जो हाल हुआ है, फिर ना कहना सर अंसारी ये क्या हुआ जिम्बाब्वे से। सॉल्यूशन, बस बस सॉल्यूशन, सेगमेंट्स टू बी रिपोर्टेड। सेगमेंट्स, बेटा बातें नहीं, टू बी रिपोर्टेड। खामोश, ओके हो गया। अगले क्वेश्चन में, इसमें तो नहीं आएगा, अगले क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता है कि जिन सेगमेंट्स को रिपोर्ट किया अपने बॉस को, उनके रिपोर्टेबल सेगमेंट होने की रीजंस क्या हैं। क्या, ये तो वो सेगमेंट है जो हम रिपोर्ट करेंगे। IFRS कहता है बॉस ये भी तो पूछ सकता है कि तुम इन्हें मुझे रिपोर्ट क्यों कर रहे हो। तो अगला कॉलम भी बना ले, रीजंस टू बी रिपोर्टेड। यहां लिखूंगा सेगमेंट्स, यहां लिखूंगा, बोलो, रीजंस टू बी। मेरी बच्चियों से रिक्वेस्ट है कि बेटा उस्ताद की एक बात मान लिया करें प्लीज। रीजंस टू बी रिपोर्टेड। अच्छा, ये नहीं स्टैंडर्ड कहता कि जिन सेगमेंट्स को तुमने रिपोर्ट नहीं किया उनकी डिटेल दो या उनकी रीजंस बताओ कि उन्हें क्यों नहीं रिपोर्ट किया। जिसे रिपोर्ट किया वो बताओ, क्यों रिपोर्ट किया ये बताओ। अब मुझे बताएं, इस पूरे बोर्ड में सेगमेंट कहां है, ये है सेगमेंट्स। तो इनमें से, इन 6 में से कोई इधर आएंगे, ऐसे नहीं बोंगिया मारा कर, ये ओडी कट पीस ही है यार। अब यहां पे क्या आएंगे, सेगमेंट, और आगे आएंगी उनकी रीजंस। ठीक है, कह सकता हूं कि सर अंसारी इसका मतलब है कि यहां तो सिर्फ आंसर आएंगे, क्योंकि आपने क्या कहा सेगमेंट्स टू बी, तो आंसर आएंगे और इधर आगे उनकी रीजंस आएंगी। तो इसका मतलब आगे कहीं आप कैलकुलेशंस करेंगे, उन कैलकुलेशंस की बेस पर देखेंगे किसने क्राइटेरिया मीट किया। जो क्राइटेरिया मीट कर लेगा उसको आप यहां ले आएंगे और यहां लिख देंगे कि इसने कौन सा क्राइटेरिया मीट किया जिसकी वजह से हम यहां लेकर आए। ओके, अब आ जाए वर्किंग नंबर 1 पर। वर्किंग नंबर 1 कितने हैं, 1, फिर B, फिर C, फिर
डी, फिर ई, फिर एफ, फिर टोटल मेरे चाचा लेके आएंगे। इंसान बनो। अब यहां पे लिखो, खामोश, चाचे तक ना पहुंचना क्योंकि मेरा कोई चाचा था ही नहीं। मामी मेरे बेचारे बचपन में फौत हो गए थे। चलो, एक्सटर्नल सेल्स, क्या एक्सटर्नल सेल्स लिखो। तुम्ही से करवाऊंगा, खुद नहीं करूंगा, तुमसे करवाऊंगा। मैं तो सिर्फ रूल बताऊंगा भाई। अल्लाह किसी को आईफोन देना, उसे चलाना भी सिखाए। आईफोन लेने के लिए एक घर वाली होना जरूरी है जो दे तुम्हें गिफ्ट। तो जब आ जाएगी तो आईफोन भी ले आएगी। चलो, इंसान बनो। खान, मुझे बहुत देर जवाब देने को दिल चाहता है, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मेरी शायद एज या मेरा स्टेटस या मेरी पढ़ाई कहती है कि तूने खान के साथ पंगा नहीं लेना। आप क्या लिखो? इंटरनल सेल्स लिख दो। इंटरनल सेल्स बेटा बातें नहीं। फिर लिखो टोटल सेल्स। फिर लिखो टोटल सेल्स। क्या लिखो? टोटल सेल्स। खामोश। अब ये तीनों यहां मौजूद हैं भाई, यहां मौजूद हैं। अच्छा जरा देखना, अगर इंटरनल में एक्सटर्नल जमा कर दूं तो टोटल आ जाएंगी। तो यहां क्यों लिख रहा हूं? आईना आने वाले पास पेपर में हो सकता है तीनों में से एक गायब कर दे। इन दोनों को जमा करूंगा टोटल, इसमें से ये माइनस करूंगा, इसमें से ये माइनस करूंगा एक्सटर्नल, और अगर एक्सटर्नल माइनस करूंगा तो इंटरनल। यहां तक ओके? अच्छा जी, ये 3 फिगर्स लिखो, फिर मैं आगे करवाता हूं। लिखो शाबाश। आज माशाल्लाह आपका काम है, बहुत आराम कर लिया आपने पिछली 25 क्लासेस में। जल्दी करो जल्दी। फिगर सही लिखना, इसमें खेल ही सारा फिगर्स लिखने का है। जी बेटा, जी बेटा, ये तीनों लिखने ना, तीनों के पैसे दिए मैंने। हाँ जी, टोटल भी लिखो बेटा, टोटल भी लिखो, सब आपने करना है। शुएब मियां लिख लो। इधर से एक्सटर्नल सेल्स का टोटल, इधर से इंटरनल सेल्स का टोटल, और इधर से ये तो सेगमेंट वाइज सेल्स है, फिर टोटल लिख दो। ये टोटल नीचे लिखे हुए खान साहब, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। खामोश खामोश, बातें नहीं। यहां क्या लिख दूंगा? प्रॉफिट्स, और अगर कोई लॉसेस हुए तो वो यहां लिख दूंगा। क्यों लिख रहा हूं अभी पता चलेगा सारा। IFRS 8 ने जो कैलकुलेशंस मांगी हैं वो करने की कोशिश कर रहा हूं। और यहां क्या लिखूंगा? एसेट्स। क्या लिखूंगा? एसेट्स। खामोश, एसेट्स। फिल कर दें जल्दी से, फिर मैं आपसे लेके फिगर्स फिल करूंगा। जल्दी करें बेटा, जल्दी, शाबाश, टाइम कम है। खामोश।
अगर पूरा सीए ऐसा हो जाए, ओए होए होए सर जी, ओए सर जी क्या बात है, सैलरी भी 15,000 लगे सर जी, क्या बात है सर जी। यार ये हम इंसानों में कुछ इस साइड पे ना कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जिनका यकीन करो मुझे अब डाउट होना शुरू हो गया। ये इस साइड पे है, इस साइड पे फैज़ान के दाएं बाएं हैं, फैज़ान को पता है, और इन्हें ये नहीं पता भतीजा है ये मेरा, ये बता देगा मुझे। और बच्चियों ने भी नहीं बातें करनी, इधर भांजी बैठी हुई है मेरी, ठीक है, इधर भांजा बैठा हुआ है, उधर पड़ोसी बैठा हुआ है, तो इसका मतलब 4 मुखबर मेरे क्लास में मौजूद हैं। अब ज़रा आवाज़ निकाले बच्चा, मजाक कर रहा हूँ। और भाई ये भतीजा तो है लेकिन बताएगा नहीं, आप जो मर्जी करें, जानवर बने, परिंदा बने, मछली बने, हाँ पानी की जो मर्जी करें। चलो चलो चलो, मजाक कर रहा हूँ, तंग करने का मजा आता है तुम्हें। खामोश। एक्सटर्नल सेल्स, जो बच्चा समझे मैं जाग रहा हूँ या जाग रही हूँ मैं बताता हूँ तुम्हें, तो ऐसे ही जहाज है। चलो बताओ बेटा, आप बताओ बेटा, बच्ची बताए कोई। 200, ये लेफ्ट टू राइट बता रही हो मुझे आप जी जी। 612 इंटरनल सेल्स 120 जी 45 जी, सी में कुछ भी नहीं है, 130 कुछ नहीं है। 135 45 43 388 खामोश। टोटल सेल्स बेटा 320 जी बेटा 78 जी। 90 खामोश। 330 85 97 1000 प्रॉफिट्स, जहाँ प्रॉफिट हो सिर्फ वो लिखवाना है, लॉस पे छोड़ दीजिएगा, स्किप कीजिएगा, पास। 98 पास 47 121 पास 12 पास करूँ ये, और आगे 12। टोटल नहीं लिखना, टोटल नहीं लिखना, अभी नहीं लिखना टोटल, काट दो अगर किसी ने लिखा है, ठीक है काट दो भी। अब मैं क्या कर सकता हूँ, माफ़ी मांग लेता हूँ मेरे बच्चे, आगे हुक्म करें। लॉसेस बी पास जी 26 20 6 पास पास 15 पास पास। टोटल नहीं करना, एसेट्स लिखवाएं। 3400 खामोश। 345 995 3800 580 3800 गए बच्चे, आगे 580 580 880 880 10,000 ओके हो गया। यहाँ तक कोई टेंशन, कोई टेंशन नहीं, अभी नहीं लगाना, बताऊंगा पूरी रीज़न बताऊंगा, पेंसिल ना कर यार। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, अभी कॉपी नहीं करना, कॉपी नहीं करना। और ज़रा पप्पू काम कर लेते हैं। खामोश। प्लीज क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? रिजल्ट आने वाला, बस इसलिए ध्यान से बोलो जो बोल रहा हूँ। मुझे तो एक बात पता है कि रिजल्ट आने वाला है।
क्या कह रहे हो, बोलो या फिर अब मजा लगा रहे हैं। क्या लिखा? टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रॉफिट स्लैश लॉस 10%, टोटल एसेट्स मल्टीप्लाई बाय, इसे IFRS 8 कहता है 10% टेस्टिंग। क्या कहता है? 10% टेस्टिंग। अभी कॉपी नहीं करना, 10% टेस्टिंग। ध्यान से देखिएगा, टोटल सेल्स कितनी है जी? टोटल सेल्स 1000, इसका 10% जी 100। अब बोंगी नहीं माननी, ध्यान से सुनना। सिर्फ कैलकुलेटर पे प्रॉफिट का टोटल करो, लॉसेस का टोटल करो जी, प्रॉफिट का टोटल, लॉसेस का टोटल। जो बड़ी फिगर दोनों में से हुआ करेगी उसके सामने टोटल फिल करेंगे, दूसरे के सामने टोटल फिल नहीं करेंगे, हमेशा याद रखना। साइड पे लिखो एग्जाम फोकस पॉइंट। वी विल कंपेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस, वी विल कंपेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस and will only total that term, TERM, that term फिगर कहते हैं, which is higher। हम सिर्फ किसका टोटल करेंगे? जो दोनों में से हायर होगा। बताएं जी कौन सा हायर है? प्रॉफिट हायर है। कितना लिख दो? 278। ओके हो गया। जब मैंने यहां लॉसेस लिख ही दिया तो ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने दोनों को अलग-अलग लिखा है। ओके हो गया। अब यहां पर जो 10% लेना है वो किसका लेना है? या टोटल प्रॉफिट का या टोटल लॉस का। कौन सी फिगर? जो टोटल के कॉलम में होगी। कोई टेंशन? और अगर लॉस ज्यादा हुए तो भी लॉस का टोटल करेंगे और फिर उसका 10% लेंगे। अगला क्वेश्चन लॉस का ही लाऊंगा इंशाल्लाह। चलें, अब क्या करूं? 278 मल्टीप्लाई बाय, बोलो जी, 27.8। टोटल एसेट कितने हैं? ज़रफ़ कितना बना? 1000। यहां तक कोई इशू हो? अब हम क्या कहेंगे? आ जाओ भाई, अगर ये कंट्रीज हैं आ जाओ भाई कंट्री सेगमेंट, अगर ये शहर है आ जाओ भाई सेगमेंट, अगर ये प्रोडक्ट्स हैं आ जाओ भाई सेगमेंट। अब तुमने इस टेस्ट में से गुजरना है। अगर कहीं इन सेगमेंट की टोटल सेल्स इस 100 से ज्यादा है तो क्या कहेंगे? चल भाई तू पास है। और अगर 100 भी है तो भी पास है, 100 से कम है तो सॉरी यार, हमने ना BOD की टेबल पे रखना है। और अगर हमने तुझे BOD की टेबल पे रख दिया तो सुबह ही सुबह उसका मूड खराब हो जाएगा। वो कहेगा ये कैसे ले आया जो मेरी टोटल 2% है और तू मुझे टेबल पे कह रहा है सबसे पहले इसकी जियारत कर। इससे इंसान को जिससे चिढ़ होती है क्या कोशिश करता है? मेरा इसके साथ कभी जिंदगी में वास्ता ना पड़े। लेकिन फिर भी वास्ता पड़ जाए तो इंसानियत ये है कि सलाम ज़रूर लें, क्योंकि फिर 27वीं की रात को रमज़ान में शब कदर में जब जहन्नमियों को निकाल के जन्नत में डाला जाता है तो उन 3 शख्स को नहीं निकाला जाता जिनमें से एक कतई रहमी करने वाला हो, दूसरा माँ बाप का नाफरमान हो, तीसरा शराब का आदी हो। ठीक है, इसलिए हमने इसमें फॉल नहीं करना। जितना मर्जी हमारे पे जुल्म किया वो जब मिले सलाम ले लो। क्योंकि मैंने किसी आलिम से पूछा भाई कतई रहमी कैसे निकलेगी? उन्होंने कहा आपने सलाम ले लिया, सलाम का जवाब दे दिया, अब आप कतई रहमी में फॉल नहीं करते। ठीक है।
चलो शाबाश, ले आऊं? ओ भाई ले आऊं किसको? इसका मतलब भाग जाओ, इसका मतलब पास हो गए। ठीक है, अब देखो पप्पू पास हुआ या नहीं हुआ। पहले पप्पू कौन है? पहला पप्पू ए। आए जी, कितनी है टोटल सेल्स? 320। तो क्या कहूं? पप्पू पास हो गया, कमाल हो गया। 78 पप्पू फेल हो गया। प्लीज, पप्पू फेल हो गया जी, पप्पू पास हो गया। कितना प्यारा वर्ड है, पप्पू फेल हो गया। पप्पू जी, ये तो आई कैप का रिजल्ट लग रहा है। ओके बेटा, अब जरा ध्यान से, एक्सक्यूज मी, अब जरा ध्यान से। जब आपने ये 27.8 देखना है, इधर से भी देखना है और इधर से भी देखना है। ये अजीब बात लगती है, कैसा लॉस में है फिर क्यों देख रहे हैं? देखना है 98 पे भी देखना है और 26 पे भी। जो 27.8 या इससे चाहे प्रॉफिट है चाहे, आपने उसको पास करना है। आगे आपकी कहानी शुरू करें। खामोश अपने रजिस्टर पे लिखें प्लीज, प्लीज बातें नहीं। पहले ये कॉपी करें, टेस्ट पर्सन टेस्टिंग। बेटा बातें नहीं मुबशिर, प्लीज, खान प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। आज देखो करली कितना प्यार से बैठा हुआ है। ये IFRS 8 ने कहा हुआ है कि 10% मैंने फिक्स कर दिया, जो इसको मीट करेगा वो मटीरियल और जो इसको मीट नहीं करेगा वो इमटीरियल। लिख लो, दिस 10%, साइड पे लिखें, दिस 10% is advised by IFRS 8 which if any segment meet, which if any segment meet it is a material segment, it is a material segment। लगाएं जी काटा गुड जो लगाना है। मैं शुरू करूं? अब आई कैप का गजट आ गया, उसमें नाम ढूंढ रहे हैं हम। अब देखें भाई, हेलो, 98 पास मटेरियल है। क्या है? मटेरियल आइटम है। 26 जी फेल, ओए होए 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 होए, फेल जी, जी पास। खुशी गम, खुशी आगे, जी पास, जी
बोले भाई, प्रॉफिट से कंपेयर करें, ये है 15 फेल। ओए होए 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 होए, और आगे ओ सर जी फेल, उफ माय गुडनेस, ओए होए होए होए, ओहो, आहा, ओए होए। अल्लाह से मांग लो, आखिरी 2-2.5 दिन रहेंगे, मांग लो कोई अल्लाह से, कोई गिर जो अल्लाह के सामने, अल्लाह आइंदा नहीं करूंगा, आइंदा नहीं करूंगी, बस इस दफ़ा पास कर दे। और अगर फिर गलती हो जाए, अल्लाह माफ़ कर दी, क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ, शैतान मेरे पीछे है, और लगता है शैतान से मेरे ही पीछे है। अल्लाह को बता दिया करो, अल्लाह शैतान हमारे लिए बड़ा मुश्किल एक टारगेट है, और हम उसके लिए बहुत आसान टारगेट है, लेकिन तेरे लिए तो सारा ही आसान है। तो मेरे मालिक आफियत रख के मुझे पास कर दे, ठीक है। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे इंशाल्लाह। चलो, टोटल कितना था? 1000 या इससे ज्यादा जो है वो पप्पू पास है। तो पप्पू पास है, पास है, फेल का इंसान बनो। किसी का निकनेम पप्पू हो तो माजरत, पास हो गया जी पप्पू। पप्पू फेल हो गया, पप्पू फेल हो गया, पप्पू पास हो गया। ओए होए 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 होए, पप्पू 1 पप्पू 2 फेल हो गए। जालिम का चला, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। ओके हो गया। अब मुझे बताएं, कौन सा बच्चा या बच्ची है जिसकी आंखों के सामने अंधेरा आ चुका? जी, अंधेरा आ चुका, गिर चुका बेचारा, उठाओ उसे गोद में। दरवाजे पे बाहर खड़े अब्बा जी 10 नंबर लेकर तैयार हैं, और घर वालों को बेच चुके हैं किसी रिश्तेदार के घर। अब आप हैं, बंद कमरा है, साथ वाली आंटी है, आपको पड़ेगी, उनका दिल दहलेगा, आपको पड़ेगी, उनका दिल दहलेगा। फिर वो कहेंगी भाईजान क्यों बच्चे पे जुल्म करते हैं? तो आपके अब्बा जी क्या कहेंगे? बाजी आप साइड पे हट जाएं, इसने मेरे पे बड़ा जुल्म किया। ठीक है, चलो पहन लो जितने कोट पहनने हैं, जितने यहाँ पे रुमाल लगाने हैं लगा लो। आज सुनो, अल्लाह पाक कामयाब करे आप सबको, और मेरे इस बच्चे को भी कामयाब करे आफियत के साथ। जी ये मैं सिर्फ आपकी रहनुमाई के लिए कर रहा हूँ, पेपर में ये कुछ नहीं करके आना, हाँ पता चले पूरे नक्शे बना के आए हुए। हमने कहा सी, बस तुझे थोड़ी सी बचत हुई, वरना तू तो गया था, क्योंकि एक क्राइटेरिया तूने मीट कर लिया। अब ये तो नहीं हो सकता मिठाई का पूरा डब्बा है, तेरे लिए हम नमक पारे ले आएंगे। क्या ले आएंगे? क्योंकि तू एक में पास और 2 में, दीज आर द चैंपियंस। माशाल्लाह, अल्लाह आपको ऐसे ही बनाए इंशाल्लाह। अब इधर आने लगे, बॉस बैठा हुआ है, क्या कह रहा है? सेगमेंट्स टू बी। अब बताओ, अगर उसकी टेबल पे ये ले जाऊं तो फिर टर्मिनेशन लेटर ले आऊं, और अगर ये 2 ले जाऊं फिर तो गया, फिर तो जो मैंने पैंट कोट पहना हुआ है ना सरकारी, वो भी गया। अब देख ले मैं किस हालत में जाऊंगा। अब आ जाए, सबसे पहले ये पेश करें, कौन? ए। फिर किसे पेश करें? जी सी। इसमें कोई नहीं है, तीनों ने पेश होना है, बस ये जरा इमेज अच्छी हो जाएगी। ए सी और फिर डी, ए सी और डी, ये है सेगमेंट्स टू बी। अब ए को क्यों रिपोर्ट किया? डायरेक्टर पूछ रहा है, ए को अंसारी क्यों रिपोर्ट किया? मानेगा सर पप्पू है, कैश काऊ है। सर जी तीनों टेस्ट पास किए इसने। अच्छा, इसको क्यों किया? सर 2 में फेल हुआ है, 1 तो फिर भी इसने पास किया है, और ये तीनों पास किए। आगे रीजंस लिख दो।
रीजंस टू बी रिपोर्टेड। ए ने क्या पास किया? ऑल नहीं करोगे, लिखोगे टोटल सेल्स टेस्ट। जी बुजुर्गो, टोटल पूरा लिखना है, टोटल प्रॉफिट स्लैश बोलो लॉस। और तीसरा कौन सा पास किया? टोटल बोलो एसेट्स टेस्ट। लो भाई, ओके हो गया। अब बॉस कह रहा है सी, ये सी कहाँ था? डी था, सी भी है, ये है सी। ठीक है, इसने एक टेस्ट पास किया, कौन सा? लिख लो टोटल प्रॉफिट स्लैश बोलो लॉस टेस्ट। और डी ने? तीनों आसान है भाई, आसान है। जो इस वक्त आपके दिल के हालात हैं उसके हिसाब से सही है भाई है। अगर मैं यहाँ कहीं लीज ले आता तो तुमने लीज पे चढ़ जाना था, ठीक है। ऐसे ऐसी कट पीस माशाल्लाह मौजूद है जिन्हें रिजल्ट भी हिला नहीं सका। चलो अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 1। अब 2 कौन करेगा? आप करेंगे। पहले ये कॉपी करें, ये 2 किया, अब 1 करते हैं। कैश का अल्लाह से कामयाब करें इंशाल्लाह। चलूं आगे। कोटमैन आ गया भाई, भाई आ गया क्वेश्चन भाई, यही है। चलो भाई आपका टाइम स्टार्ट हो गया, जल्दी से करें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मैं इसलिए पॉज नहीं लेता हूँ ताकि आप भी इसी एटमॉस्फेयर में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जैसे फिजिकल स्टूडेंट्स करते हैं। काइंडली आप भी शुरू करें, आपको अंदाज़ा होगा कि फिजिकल स्टूडेंट्स कितनी देर में कर रहे हैं और मैं घर में बैठकर कितनी देर में कर रहा हूँ। ट्राई कीजिए, शाबाश। दुला मियाँ काइंडली इन सब बच्चों के लिए दुआ करना, इनका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये भी आप जैसा मुस्तकबिल चाहते हैं, ठीक है। बस बस ठीक है, दुल्हा मियाँ को देखने के लिए अब पब्लिक हो गई, देखने के लिए उसे मिल गई है जो मिलनी थी। चलो खामोश। मुझे लगता है इस लड़के ने ना, ये जो बच्चा है हा हू वाला, इसने मेरे से ज़ाया हो जाना है। खामोश। अभी एक बात बतानी है, लेकिन पहले ये क्वेश्चन भी कर लो, फिर एक बात बताऊंगा। थोड़ा सा बातों में लगो, फिर बताता हूँ तुम्हें दूसरी चीज़। जी भाई सुन ले भाई, जब कभी क्वेश्चन साइलेंट होगा तो इंटरनल रेवेन्यू नहीं होगा, लिख लें। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, क्या बोला है? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, बोलो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, all given revenue will be the external revenue। लिख लिया? अब आओ जरा मेरी बात सुनो। जितना करवाया उतना एब्जॉर्ब हो गया?
अब जरा देखना बेटा, नाराज नहीं होना अंसारी साहब, शक्ल अच्छी नहीं है, बात तो अच्छी करें, मजबूरी है मेरी। अब जिंदगी हिचकोले ले रही है इन 6 बच्चों के, इनकी जिंदगी हिचकोले ले रही है। क्यों? वो जो थोड़ा बहुत ग्रीन था, अज्यूम कर रहा हूं अगर ये 6 सेगमेंट ये शक्ल दे रहे हो तो इसकी टेबल पे क्या रखो? जहर। इसकी टेबल पे क्या जाना चाहिए? जहर जाना चाहिए। इसकी टेबल पे जहर जाना चाहिए। सुनते जाएं। बेटा प्लीज, अब इसकी टेबल पे क्या रखो? बी। क्या रखो? सुनते जाइएगा, सिर्फ बी रखें, बल्कि यही कर दूं ताकि इससे मैच हो रहा हो। बेटा समझना कॉन्सेप्ट, समझ मार कर कहाँ गया? कर लो मजाक मेरे बच्चों, कर लो। रिजल्ट तुम्हारा नहीं आ रहा, रिजल्ट हमारा आ रहा है। तुम्हारा क्या रिजल्ट आना है? तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है और ये शक्लें हो तुम्हारी। टेंशनें हमें लगी हुई हैं, घर वाली को रोज पैसे देने पड़े हैं। तहज्जुद में दुआ कर यार, आजकल तो दुआएं भी पैसों पे चलती है ना, शॉपिंग करवाओ दुआएं लो। चलो तुम भी दुआएं दोगे। चलो ये आ गया ए। अब सुनना, उसकी टेबल पे ले जाके रखा ए, कहते हैं बस ए। मैंने कहा और क्या लो? कहते हैं यार अंसारी ये चेक कर लो, क्या ये ए, क्या ये ए मेरी एक्सटर्नल सेल्स का 75% रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर कर रहा है तो मुझे कबूल है, अगर कर रहा है तो मुझे कबूल है, और अगर नहीं कर रहा तो भाई यहां से नहीं पता चल रहा, कुछ और भी लेकर आ, ताकि कम से कम यहां लिखे हुए सेगमेंट्स की एक्सटर्नल सेल्स का टोटल एटलीस्ट 75% हो जाए। अज्यूम कर रहा हूं ये 80% पे ही है ये तीनों। चलो फिगर्स ही बता दो, एक ही एक्सटर्नल सेल्स बताना, कॉपी ना करना, यहां करवाओ। ए सी डी, एक ही एक्सटर्नल सेल्स 90, 190, 200, 190। ये कौन बीबी ले? इनकी बतानी है बीबी, आप वहां से पढ़ोगी और देखोगी यहां पे तो फिर रिजल्ट तो धुंधला ही नजर आएगा ना। इसलिए प्लीज अपने रोल नंबर के सामने अपना रिजल्ट देखा करो। हम क्या कहते हैं, जहां पास है वही मेरा है। तो जो पास है वो आपका है, लेकिन अगर इधर रोल नंबर भी और पेपर वाले दिन अगर 2-4 बच्चे बच्चियां एक ही जगह बैठे हुए हों और मैसेज आए तो मोबाइल अपना उठाना है, क्योंकि आपके मोबाइल में आपका मैसेज आना है, साथ वाले का उठा के चारों पास हो गए, और बाद में फिर दिल बैठे। बड़े ध्यान से देखना है भाई, ठीक है। अच्छा एक और बात, प्लीज किसी के साथ रिजल्ट का मजाक नहीं करना है। कमजोर दिल के लोग भी होते हैं, पता चले लेने के देने पड़ गए। और बच्चियों के मामले तो बिल्कुल नहीं करना किसी बच्ची ने, वरना टिप 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 टिप। इनका तो कुछ नहीं है, जुलाते हैं। अब बच्चियों को तो नहीं कह सकता भाई तुम भी इसका गम हल्का कर लेना, इसलिए इनके पास तो गम हल्का करने के लिए बहुत कुछ है। शीशा तोड़ देते हैं, अलमारी तोड़ देते हैं, तो ये तो आपको पता है इंसानियत की कैटेगरी से कुछ बाहर पाए जाते हैं। बस 190 इन्हीं की एक्सटर्नल सेल्स दी है। टोटल करो बेटा, बेटा प्लीज।
टोटल कर दो अबू बकर, टोटल कर दे मेरी जान। 480 टोटल एक्सटर्नल सेल्स बताओ। 612 पकड़ो कैलकुलेटर। 685 डिवाइडेड बाय 612 इंटू 100 करो। बच्चे आप नहीं कर रही हो। 70। अब आपका डायरेक्टर कहेगा ढूंढ के लाओ, और क्यों नहीं कहेगा? स्टैंडर्ड ने कहा कि रिपोर्टेबल सेगमेंट्स जो भी बीओडी को दो, चेक कर लेना कि वो 75% या उससे ज्यादा शो कर रहे हो। किसका? एक्सटर्नल सेल्स का। किसका? एक्सटर्नल सेल्स का। इसलिए इस क्राइटेरिया को कहते हैं, इस टेस्ट को कहते हैं, बोलो 75% टेस्ट रूल। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? बोलो एक्सटर्नल सेल्स। जी कितने परसेंट बना? 79 पॉइंट। सकून। अब आप गए, हेलो, अब आप गए तो आपने इन तीनों की रीजंस बताई, यहां लिख दी, और 75% क्राइटेरिया ओवरऑल मीट हो गया। अब आपके जहन में आ रहा होगा, यार अंसारी, अगर ये सारा ठीक है लेकिन इन तीन की सेल्स का टोटल किया और वो कोई 400 आया, तो जरा 400 को 612 से डिवाइड करके परसेंटेज निकालो। अब टेंशन हो गई। इस टेंशन का हल क्वेश्चन नंबर 2 में दूंगा। इस क्वेश्चन का हल कहां दूंगा? क्वेश्चन नंबर 2 में। इसका मतलब है ये तीनों मिलकर 75% ऑफ एक्सटर्नल सेल्स मीट नहीं कर सके। फिर क्या करूंगा? फिर इधर जाऊंगा। इधर आ गया भाई, इधर आ गया। कौन सी टेस्टिंग कर रहा हूं? कौन सी टेस्टिंग? अब जिन्हें मैं छोड़कर गया था उनमें से किसे पकड़ूंगा? हाईएस्ट एक्सटर्नल सेल्स वाले को। किसे पकड़ूंगा? हाईएस्ट एक्सटर्नल सेल्स वाले को। लिखो एग्जाम फोकस पॉइंट। पहले इसके ये कॉपी कर लिया? कर लो जल्दी से, 1 मिनट। इसी के नीचे लिखो अबव रिपोर्टेड सेगमेंट्स। आपने क्रॉस लगाए हुए, मुझे अपनी कॉपी दो। लिखो क्या लिखा है? अबव रिपोर्टेड सेगमेंट्स आल्सो मीट, अबव रिपोर्टेड सेगमेंट्स क्या बोला? अबव रिपोर्टेड सेगमेंट्स मीट द, बोलो मीट द 75% टेस्टिंग रूल। So no need of, so बोलो no need of any further, बोलो any further calculations, no need of, बोलो any further कैलकुलेशंस। मैं वही ज़रा दोबारा लिख रहा हूँ ताकि यहीं पे पॉइंट बता दूँ, मुझे अगले पास पेपर में खुद ना बोलना पड़े, आपसे खुद ही सॉल्व हो जाए इंशाल्लाह। 1 मिनट ठहर जाए भाई। ज़रा चेक करना, यही था, कोई गलती ना हो गई हो। अब स्टेप सुन लो, स्टेप सुन लो। पहला काम क्या किया करूंगा? उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद अगर प्रॉफिट या लॉस ना हुआ
कैलकुलेट करके लेकर आऊंगा। कैसे? सेल्स लेस जीपी, तो ये नेट प्रॉफिट नेट लॉस होता है, पास पेपर में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करूंगा? टोटल सेल्स का, टोटल प्रॉफिट का, टोटल एसेट्स का। टोटल सेल्स कितनी थी? 1000। टोटल प्रॉफिट कितना था? 278। टोटल एसेट कितने थे? क्या यहां तक जो कुछ किया इसमें 75% टेस्टिंग थी? इसका मतलब 75% टेस्टिंग रूल कभी होगा, कभी नहीं होगा, मे एंड मे नॉट बी, लेकिन 10% टेस्टिंग रूल विल ऑलवेज बी। और यहां ये लगा दो, इक्वल और ग्रेटर देन 10% टेस्टिंग रूल। कभी 10% पे आ जाए तो कंफ्यूज हो पेपर वाले दिन। एक मिनट यार, सब्र भाई, हर कोई अपनी चाहत पे पहुंचने की कोशिश करता है, बाकियों की चाहत भी मैंने ध्यान रखनी होती है। इसकी बेस पर यहां जो लिखे इसमें कोई इशू हो, रीजंस में कोई इशू हो, ओके हो गया। जब मैं ये रिपोर्ट रख के बाहर आने लगा तो बॉस ने क्या कहा? अंसारी चेक कर लिया? मैंने कहा क्या? कि ये तीनों मिलकर एक्सटर्नल सेल्स का 75% बन रहे हैं। मैंने कहा सर इजी। कहते हैं कहां किया? मैंने कहा ये देखें, ये क्या है इनकी टोटल किया भाई, टोटल किया। टोटल करने के बाद टोटल एक्सटर्नल सेल से डिवाइड किया, क्या आया भाई? क्या आया? 70। इसे ऐसे कर दिया करें, 485 ओवर 612 मल्टीप्लाई बाय। इसका मतलब है ये सारा लिखने के बाद 75% टेस्टिंग अप्लाई होगी। कभी अप्लाई करने के बाद क्या कहूंगा? जा यार, यहां तो मैंने अपना टाइम जाया ही किया। और समटाइम यहां का रिजल्ट इसे अपडेट करवाएगा, क्योंकि इन तीनों की मिलकर सेल्स 75% से अब मैं इधर जाऊंगा। आ गया? ये टेस्ट किस बेस पर अप्लाई कर रहा हूं? एक्सटर्नल सेल्स पर। ए सी डी छोड़कर बाकी कौन कौन है? बी और ई और एफ। रो रहे होंगे, मैं कहूंगा ओए ओए मौजा हो गया। कहते हैं क्या हुआ? मैंने कहा उधर 75 पूरा नहीं हुआ है, तुम में से एक को लेके जाना है। अब ये तीनों कह रहे हैं मुझे ले जा, मुझे ले जा, मुझे ले जा। मैंने कहा खामोश, जरा देखो तुम तीनों में से एक्सटर्नल सेल्स किसकी सबसे ज्यादा है? बोलो जी। जी एफ की कितनी है? 54। तो इसे लेके जाऊंगा, और अगर इससे भी 75 पूरे ना हुए फिर इससे नेक्स्ट में लेके जाऊंगा। ओके हो गया? कोई कंफ्यूजन? लिखो एग्जाम फोकस पॉइंट जी। दो किस, वो तो हिट एंड ट्रायल है, जो मर्जी कर दीजिएगा। इफ इन द क्वेश्चन रिपोर्टेड सेगमेंट्स टू रिपोर्टिंग, यार ना बोला करो दरमियान में। देखो मेरा आप वाला जुमला मेरी जबान पे आ गया। क्या बोला? इफ इन द क्वेश्चन रिपोर्टेड सेगमेंट्स are already showing 75% or more of external sales, then it's Sakoon.com. लिख लें, then it's, बोलो, Sakoon.com. And if in first step reported segments are not meeting the
75% of external sales criteria। यह दोबारा अली खान साहब मुझे नहीं पता होता, देखो कोई नोट्स है हाथ में, अब पता नहीं उस वक्त मैं क्या बोल रहा होता हूँ, लेकिन बोल सही रहा हूँ अल्लाह के फजल से। किसी बच्ची ने लिखा, ध्यान से तेज लिखना है, मैं बता रहा हूँ बेटा। एंड इफ इन फर्स्ट स्टेप रिपोर्टेड सेगमेंट्स आर नॉट मीटिंग 75% ऑफ एक्सटर्नल सेल्स क्राइटेरिया, then we have to go back and check from the remaining segments and check from the बोलो remaining segments about the बोलो हाईएस्ट एक्सटर्नल सेल्स। जो बाकी रह गए उनमें से किसे पकड़ के लाऊंगा, जिसकी हाईएस्ट एक्सटर्नल सेल्स होगी, एंड सो ऑन। एंड सो ऑन क्यों लिखा, अगर उससे पूरा ना हुआ फिर अगले को पकड़ूंगा, ऐसे ही हो जाएगा। ओके हो गया। अब कुछ पूछना है तो पूछ लो। कर ली, आप कुछ पूछ रहे थे, आपने रेस किया था। ये मेन पेज पे तो सिर्फ इतना पोर्शन आएगा, पहले ये वर्किंग, फिर ये वर्किंग, और फिर ये वर्किंग। इसको दे दीजिए वर्किंग नंबर 1, इसको दे दीजिए वर्किंग नंबर 2, इसको दे दें वर्किंग नंबर 3। ओके हो गया। नहीं, ये कह रहा था मैं, बोलना ये चाह रहा था कि 75% का रिजल्ट आगे प्रोसीड कभी होगा कभी नहीं होगा। इस केस में आगे प्रोसीड नहीं हुआ, यहां नहीं हुआ, हो सकता है अगले में प्रोसीड करें, मतलब ये था कहने का। तो कितनी वर्किंग होगी इस क्वेश्चन की, पहली। अच्छा, ये वर्किंग कहां से लाओगे, सही तो क्वेश्चन में है, और ये हमने यहां से कैलकुलेट करनी। कोई कंफ्यूजन, लॉक कर दूं, अगला क्वेश्चन कर दें मुझे जल्दी से, सिर्फ 5 मिनट है आपके पास, जल्दी से भाई। गलती ना हो बेटा। रिजल्ट वीक में आपका कोई टेस्ट नहीं होगा, रिजल्ट वीक के बाद जो वीक आएगा उसमें पहली असेसमेंट होगी, और नेक्स्ट सैटरडे तक जितना सिलेबस कवर हो जाएगा वो सिलेबस में शामिल होगा इंशाल्लाह। हाँ हाँ, फिर वो रिपोर्टेबल में आ जाएगा। हाँ, मैं इस क्वेश्चन में करवाने लगा, फिर वो रिपोर्टेबल में आएगा, फिर उसे यहाँ से उठा के उधर लेके जाएंगे। सिर्फ एक टेस्ट 75% वाला पास हो रहा होगा, और वही उसके वहाँ जाने की रीज़न बनेगा। कोई पूछेगा भाई तुम यहाँ कहाँ, तुम तो पीछे फेल में पढ़े थे, उसने कहा यार इनसे पूरा नहीं हो रहा था, मैं लेके आया। ये बिल्कुल ऐसे ही है। हेलो, वर्ल्ड कप में समटाइम पॉइंट्स बराबर होते हैं तो रन रेट पे जाती है बात, ये वो चीज़ है भाई। किसकी 75% टेस्टिंग क्राइटेरिया है, ड्यू टू 75% टेस्टिंग क्राइटेरिया। जी नेट प्रॉफिट है, इन पे बात आगे चलेगी, अभी ये नेट प्रॉफिट है। क्या नहीं भाई, रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस होती है, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस होते हैं, फिर नेट प्रॉफिट आता है। वो तो जीरो है, ये सारा एक्सटर्नल है भाई। अभी मैंने लिखवाया कि इंटरनल जीरो है अगर क्वेश्चन साइलेंट है। बच्चियों बातें नहीं, ओ बच्चों बातें नहीं। नहीं नहीं, वो तीनों आएंगे बस, इसके नीचे
75% वाला जो वहां से लेकर आएंगे वो अभी देखिए आ जाएगा, 2 मिनट वेट करना। बेटा बातें नहीं, मुश्किल तो नहीं है अगला। शुरू करूं या कर रहे हो? जल्दी से कर लो यार। जी, प्रॉफिट ज्यादा हो, प्रॉफिट सामने टोटल में लिखना है, लॉस ज्यादा हो, लॉस टोटल में लिखना है, जो ज्यादा होगा वो जाएगा बस। उसकी रीजन ये है, हम ये देख रहे हैं कि मटेरियल है या नहीं, तो मटेरियलिटी तो लॉस के हिसाब से भी देखी जा सकती है, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से भी। चलो भाई चलो लिखवाएं जी। कितने हैं सेगमेंट्स? 6 ही हैं, लिखो बेटा, बोलो बच्चे आगे। 25 जी बेबी जा, कितने पेपर दिए हुए हैं? 200, 320। भाई जिसने पेपर ज़्यादा दिए हुए हैं और कमज़ोर दिल के मालिक लोग हैं वो काइंडली आंसर इन 3 दिनों में ना दें। जी भाई 200, 320, 200, 90, 92, 98 टोटल। भजिया आंसर देके बताना चाह रही हैं कि हम मजबूत दिल की बच्चियां हैं। ठीक है चलो अल्लाह आपको कामयाब करे। इंटरनल सेल्स नहीं है, क्वेश्चन साइलेंट है तो सारी सेल्स एक्सटर्नल है, तो फिर टोटल सेल्स भी भाई यही है। सॉरी 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 सॉरी, टोटल प्रॉफिट 80 और 10। दोनों पास। C और D में 80 और 10। लॉसेस 50, 140। किसका टोटल करो? जो बिगर है, लॉसेस हैं कितने? टोटल। यहां तक कोई इशू है तो पूछ ले। ओके अब आओ टोटल सेल्स बताएं। एसेट्स रहते हैं 5 टोटल। टोटल सेल्स कितनी है? 10% लगा दें 21। जी। लॉस कितना है? लगा दें। टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स 100 है, 100 का 10%। चलें जी देखें पप्पू पास हुआ या क्या हुआ बेचारे के साथ। आराम से आराम से। टोटल सेल्स, अब यहां पर फिंगर हो आपकी जी। पास पास
पास, फेल, फेल, रेटिंग कम आ रही है आप रिजल्ट आ रहा है भाई। चलो कहीं पे भी पास हो, बस पप्पू पास हो जाए। जी भाई, 21 या 21 से ज्यादा हुआ तो मटेरियल, अदरवाइज इमटेरियल यानी प्रॉफिट या लॉस। ये क्या है? पास, पास, 80, पास, फेल, 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 खामोश। टोटल एसेट्स जी, पास, 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 जी बोलो, फेल, फेल, फेल। तो 3 पप्पू पास, 3 फेल। ओ भाई 3 पास 3 फेल। आए जी, इधर चलो। ए बी सी, बोर्ड पे देखें, तीनों टेस्ट पास किए हैं, इसने तीनों किए हैं। सीक्वेंस में लिख दूं, ऐसे लिख दूं अगर इजाजत हो तो। टोटल सेल्स टेस्ट और टोटल एसेट टेस्ट, इसने भी तीनों पास किए हैं। ओके, अब आएंगे 75% पे। कभी 75% अप्लाई करके रुक जाएंगे, कभी आगे चलेंगे। आए जी, ए बी सी। ए की एक्सटर्नल सेल्स बतानी है 200, बी की, सी की, जमा करें 720 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय, इधर फिर थोड़ी जगह छोड़, एक मिनट, 720 ओवर 1000 इंटू 100 कितना बना? 72%। आ गया 72%। क्या करूं सर जी? अब आगे चलें। अब आगे चलेंगे क्योंकि हमें 75 इधर टोटल चाहिए, नहीं मिला। किसको ढूंढूं? जिसकी एक्सटर्नल सेल्स हाईएस्ट है। कौन है? एक्सटर्नल सेल्स यही है 98। अब यहां 98 पहले ऐड करूंगा, 818, 818 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट? 81 इसका मतलब ये एफ अगर यहां रिपोर्ट हो जाए तो 75% टेस्ट क्राइटेरिया मीट। अब यहां किसे लिखूंगा और यहां क्या लिखूंगा? ड्यू टू, बोलो, ड्यू टू 75% टेस्ट, ड्यू टू 75% टेस्ट। ओके, अब होमवर्क आएगा। आपने वो दोनों क्वेश्चन करने हैं, एक आए 2 हैं। कोशिश करूंगा इस वीक में आप पर होमवर्क का लोड कम हो। आप अल्लाह से मांगें और अपने आप को कबूल करवाएं कि अल्लाह इंशाल्लाह आपको आफियत से पास कर दें। अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।